आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले में। लखवाना के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नूतन सत्र में नई कक्षाओं के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज ने नूतन सत्र प्राप्त होने पर शिरकत की। इस वर्ष 2024 से संचालक पवन शास्त्री, चेयरमैन प्रदीप पारिक, एचओडी कमलेश, प्रबंधक सुनील शास्त्री सहित स्टाफ द्वारा आए हुए महानुभावों का तिलक लगा अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक, बच्चे व आसपास के ग्रामीण व स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्कूल में बेहतरीन स्टाफ, संस्कारिक शिक्षा व नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य का दृढ़ संकल्प लिया गया, जहां आचार्य सच्चिदानंद महाराज की ओर से स्कूल संचालक, प्रबंधक कमेटी व अभिभावकों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संस्कारिक, मूल्यवान व गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा हर बच्चे को मिले ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं पर कार्यक्रम में बच्चों के साथ आए अभिभावकों ने भी संचालक, प्रबंधक कमेटी को नए सत्र से कक्षाएं शुरू करने पर हार्दिक बधाई दी। यः कुन्देन्दुतुषारहारधवला, यः शुभ्रवस्त्रावृता, यः वीणावरदण्डमण्डितकरा, यः श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्वै देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्बः रक्ताम्बुजाक्षनमसैकगुणैकसिन्धुं भानु समस्तजगतामधिपं भजामि पद्माद्वया वयवरं ददतं गराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणां रुचिन्द्रिनेत्रां। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे पदत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। सरस्वती देव्यै नमो नमः, कमलयासन्यै नमो नमः, रत्नांगराध्योत्पदां हिमालय किरीटिनां ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरां, वन्दे भारत मातरां। सर जो कि असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और एसएससी, एचएससी, अन्य सभी सरकारी नौकरियों की आप तैयारी करवाते हैं। और वर्तमान में देखा जाए अपने प्रदेश हरियाणा में और हरियाणा प्रदेश में देखा जाए विभाग हिसार में, तो आपका हिसार विभाग में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में आपके विद्यार्थी आपके साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं और विद्यार्थियों के लिए आप 24 घंटे उपस्थित रहते हैं, उनके हित के लिए आप उपस्थित रहते हैं और आज समाज सेवा का कार्य भी करते रहते हैं। तो गुरुजी का समय समय पर हमें मार्ग प्रदर्शित करने को मिलता है और गुरुजी से आग्रह भी रहता है कि समय समय पे आप हमें दिशा देते रहें। तो गुरुजी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एक परिचय जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, एक पद्धति से आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि प्रचारक श्रेणी में होते हैं, वो भी हमारे लिए सन्यासी तुल्य होते हैं और गुरु तुल्य होते हैं। श्रीमान जी कमल जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिरसा के जिला प्रचारक रहे, अभी वर्तमान में केंद्र इनका सिरसा है। एक परिचय और श्रीमान जी जयप्रकाश जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व में प्रचारक रहे, वर्तमान में शोध छात्र हैं, इसके निमित्त आपने घर वापसी कर। एक परिचय अपने बीच अब जो संचालन समिति है इस विद्यालय की, उसका मैं परिचय करवा देता हूं। श्रीमान जी ओम प्रकाश डांगी जिन्होंने इस विद्यालय को बनाया और बहुत समय से, लगन से इस विद्यालय को आप चला रहे हैं और इन्होंने इस विद्यालय का बूटा लगाया और अभी वर्तमान में हमें अग्रसर करके
और इनका सानिध्य रहते हुए हम इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश जी गुरु जी का आभार, जो इस विद्यालय को बनाए रखने में इनकी बड़ी भूमिका रही। और वर्तमान में जो मैनेजमेंट टोली है, जो संचालन समिति है, उनका परिचय मैं करवा देता हूँ। श्रीमान सुनील जी बिरट, जो कि सेठ कुशालदास यूनिवर्सिटी के कैशियर के नाते वहाँ काम देखते हैं और आप संचालन समिति के सदस्य हैं। श्रीमान जी पवन जी शर्मा, जो कि प्रबंधक संचालन के नाते इस विद्यालय का कार्य देखते हैं। श्रीमान जी प्रदीप जी, वह भी यहाँ चेयरपर्सन के नाते विद्यालय के संचालन समिति के सदस्य है। श्रीमती कमलेश देवी, जो मैडम यहाँ है, वो संचालन समिति की सदस्य है। अभी कुछ अन्य परिचय भी है, वो भी इस प्रकार से है। डॉक्टर विनोद जी, जो कि अबूबशहर से है और सेवा का कार्य देखते हैं। विजन जी शर्मा, जो कि डबवाली से है और इनका बीएड कॉलेज, आईटीआई और एक स्कूल भी चलता है। आपका भी मार्ग हमें प्रशस्त करने में समय समय पे मिलता रहे। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं। आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। सभी आए हुए अभिभावकों से प्रणाम और गुरुजनों को भी प्रणाम, जिन्होंने हमारे इस शुभ अवसर का मुहूर्त निकाला और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इनके चरण अपने इस विद्यालय में पड़े। तो गुरुजनों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आप सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे। जीके भाई प्रदीप सर का बहुत बहुत आभार। इन्होंने आज से 4 साल पहले गौरीवाड़ा में मैंने तक्षशिला अध्ययन केंद्र नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था
उनका शुभारंभ जीके भाई प्रदीप सर के हाथों से हुआ था। तो इनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने एक विषय है, जैसे कि मैं गया गुरु जी के पास और जाकर बैठा और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके मैंने एक स्कूल का संचालन करना है और मुझे मुहूर्त बताया जाए। तो गुरु जी बैठे बैठे बोले 27 तारीख को शनिवार पड़ेगा, यानी मैं बैठा ही था, 27 तारीख को शनिवार पड़ेगा, उस दिन आपका मुहूर्त है। मैं आश्चर्यचकित था कि मतलब बैठते ही मतलब एक मुहूर्त निकाल देना, और ये भी बोला भी आका तीज पड़ती है। इतना मन प्रसन्न हुआ और उसी दिन से मैं तैयारी में जुट गया। और मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे संतों का सानिध्य मिल रहा है, आप सबको संतों का आशीर्वाद मिल रहा है कि इस नए सत्र में आप एक ऊंचाइयों तक पहुँचे, इनका मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार। बैठी मेरी माताएं बहनें और सभी विद्यार्थी। तो वैसे तो विद्यार्थियों का मंच है, अभी कला की कई प्रस्तुतियां हो रही हैं, तो उसके बीच में ऐसा सुनने का मन तो नहीं रहता, पर इन्होंने बना रखा है मंच का प्रोटोकॉल, तो वो भी पूरा करना है। और गुरु जी को सुनने की इच्छा हमारी है, तो हम भी उसी प्रतीक्षा में थे और मुझे पहले बुला लिया इन्होंने। तो भी बहुत कम शब्दों में दो बातें जो इन्होंने कही उसके बारे में मैं रखता हूँ कुछ बातें। तो सभी विद्यार्थियों का जो पहले प्रथम गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। तो हम सब चीज़ें जो है सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं। उसके बाद संस्कारों को और जो विद्या का दान देने वाले जो दूसरा जो संस्थान है वो है विद्यालय। तो ये दो संस्थान हैं, संस्थाएं हैं। जो परिवार है ये भी संस्था ही है। ये भी तो सबसे पहली पूर्ति कौन करता है? परिवार करता है, संस्कारों की और ज्ञान देने की। दूसरी विद्यालय। तो विद्यालय तो अपना कर्तव्य निर्वहन करता ही है, देता ही है। तो परिवार के माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो परिवार के जो कर्तव्य हैं तो उसके बारे में कुछ बातें जो है वो करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। तो हमारा अच्छा नागरिक तैयार करना, इसमें प्रथम कर्तव्य परिवार का है। परिवार संस्थाएं जो है, भारत का घोर जो है गुलामी का काल कह लीजिए, आक्रमण काल कह लीजिए, जिस समय खूब आतंक था और अपनी परंपराएं का निर्वहन करना भी जब मुश्किल हो गया था, तब भी भारत ने अपनी यात्रा बंद नहीं की। तब भी भारत और भारत की यात्रा चलती रही। सारी दुनिया में अनेक देश
जो विदेशी आक्रांताओं को, दूसरों की क्रूरताओं को झेल नहीं पाए और अपनी परंपराओं को छोड़ बैठे, उसमें भारत 1000-1500 साल लंबी, और आक्रमणों का काल देखेंगे तो और भी लंबा बैठेगा। तो इतनी लंबी आक्रमण झेलते हुए, विदेशी आक्रांताओं की परंपरा संस्कृति को झेलते हुए भी अपनी चीज़ों को बचा निकला। तो ये भारत की विशेषता है, भारत के संस्कारों की विशेषता है, भारत की माताओं के परिवारों की विशेषता है कि उन्होंने वो संस्कार आगे से आगे वो जारी रखे, वो बंद नहीं होने दिए। तो इसलिए कहते हैं कि भारत की यात्रा कभी भी रुकती नहीं है। इसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की गुरुकुल व्यवस्थाओं का, विद्यालय परंपराओं का भी, इसका में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन परंपराओं को बनाए रखने के लिए सभी मेरे यहाँ जो बैठे हैं, परिवार में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो वो कैसे हो सकता है, वो अपने अपनी चीज़ें खुद ही विकसित करिए। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नए नए प्रकार के प्रयोग हम परिवारों में कर सकते हैं। घरों में हमारे कुछ अच्छा साहित्य है, कुछ अच्छी किताबें उपलब्ध हैं क्या? वरना हम शिकायत करते हैं कि बच्चे क्या करें जी, मोबाइल से अलग ही नहीं होते, मोबाइल में ही हरदम लगे रहते हैं। बात यह है कि हमने उनको विकल्प क्या दिया है। तो कुछ अच्छा साहित्य घर में उपलब्ध होगा और फिर बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। जैसा बड़े करेंगे, माताएं करेंगी, बच्चे वही करते हैं। तो बच्चों को जैसी आदत लगाना चाहते हैं, बड़ों को वैसा करना पड़ेगा। नाराही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गी ना रुलाई पुत पैरां च, फकर करा मैं बड़ा तेरे ते, ये नीवी ना पवा दी मैनू गैरां च, मेरी जिंदगी दा अफसोस बड़ी ना, क्यों ना जम्मण तो पहला तैनू मारिया, जिंदगी दा अफसोस बड़ी ना, क्यों ना जम्मण तो पहला तैनू मारिया। भैड़ी दुनिया आउंदी है पुत खाण नू, कि चंगा माड़ा बड़ा मिलूगा, कोई खड़े ना खड़े नी नाल तेरे, नी प्यो तेरा खड़ा मिलूगा, कोई खड़े ना खड़े नी नाल तेरे, नी प्यो तेरा खड़ा मिलूगा। ऐसा जग ते साढ़ जाई करके, लोकी मंगण तियां नू फिर खैरां च, मंगण तियां नू फिर खैरां च, बण दुर्गा तू रखना च पगदी, बण हीर ना रुलाई पुत पैरां च, फकर करा मैं बड़ा तेरे ते, ये बनी ना पवा दी मैनू गैरां च, बन के घुड़ रख सकिया ए पानी दियां लहरां नू, रब भी कहंदे चुम लैंदा इन्हां दियां पैरां नू, खेडे सब पीर पैगंबर इन्हां दियां वेड़ियां च, रखी सदा सुख मालका तियां दियां खेड़ियां च, रखी सदा सुख दातिया दादी दियां खेड़ियां च, मावा दियां खेड़ियां च। थैंक यू। बाकी
9th क्लास से ओजस्वी डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल कुमार, फर्स्ट पोजीशन। आगे ऋतिक सन ऑफ मिस्टर सुभाष, सेकंड पोजीशन। 90% के साथ। थर्ड सेकंड पोजीशन निताशा 90% के साथ। बेटा फटाफट आप आइएगा। थर्ड पोजीशन मंजू 86.5%। +1 कॉमर्स से मंजू 86.5%। थर्ड पोजीशन ही साक्षी 86.5%। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत, हौसला अफजाई करें। फर्स्ट क्लास का रिजल्ट यास्मीन सन ऑफ पुष्कर, यास्मीन सन ऑफ मिस्टर पुष्कर। सेकंड दृष्टि डॉटर ऑफ सुनील कुमार। पहले मैं गुरुजी के लिए एक लाइन हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, क्योंकि गुरुजी की सुबह तबीयत खराब थी, ड्रिप लगाकर यहाँ पर कार्यक्रम में गुरुजी ने हाँ कर दी थी, स्पेशल आए, तो गुरुजी के लिए एक लाइन है। सबसे पहले 2 शब्द गुरुजी के लिए यही कहना चाहता हूँ। ताज इज फेमस फॉर ब्यूटी, ताज इज फेमस फॉर ब्यूटी एंड गुरुजी इज फेमस फॉर ड्यूटी, गुरुजी इज फेमस फॉर ड्यूटी। और कितना भी व्यस्त टाइम था तो भी गुरुजी हमारे बीच में आए हैं। और मैं गुरुजी के बारे में बता देना चाहता हूं, हर साल लालासर शास्त्री युवा महोत्सव का गुरुजी के सानिध्य में आयोजन किया जाता है। और सभी से गुरुजी की यही रिक्वेस्ट है कि युवा, इस जो भावी राष्ट्र के निर्माता है, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में अपनी भागीदारी दीजिए। आज गुरुजी की एक जगह और शाम को सत्संग है, बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, फिर भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी बच्चे जो यहाँ पर मातृशक्ति आई हुई है, छोटी छोटी ये लड़कियां आई हुई है, उनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है, जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। और मैं आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो पवन जी है और सुनील जी, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आज हमने बड़ा सुंदर प्रोग्राम देखा है कि यहाँ पर जितने भी अदरवाइज कोई कार्यक्रम होता है तो सॉन्ग होते हैं, वो अजीबोगरीब प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देशभक्ति से ओत-प्रोत सॉन्ग थे, तो पूरे स्कूल स्टाफ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये स्कूल आपको केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी देगा। और मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको अपनी कीमत का आइडिया होना चाहिए। एक शिष्य हुआ करता था, वो भगवान से प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, मुझे मेरी जिंदगी का कीमत का पता नहीं है। एक दिन भगवान आ गए और उन्होंने विश्वास नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया।
बोला मैं भगवान हूं, तू उनको एक लाल रंग का हीरे का पत्थर दिया, बोला तू जाकर ना जहां जाए वहां इसकी कीमत पता करके आ और बाद में आकर मेरे को बताना। इस पत्थर को किसी को देना नहीं है, शीशे का टुकड़ा था। और वो लेकर चला गया और उस सबसे पहले पहुंचता है एक आम वाले के पास जो आम की रेडी लगाया करता था। बोला इसकी कीमत क्या है? उसको उसकी कीमत का आइडिया नहीं था। बोला मैं इसको 10 किलो आम दे सकता हूं, अगर तू मेरे को ये देना चाहे तो दे सकता है। वो बोला मैं ये बेचना नहीं चाहूंगा। फिर वो एक आलू वाले के पास चला गया, बोला इसकी कीमत क्या है? बोला मैं 10 किलो आलू दे सकता हूं, उसने नहीं बेचा। तीसरी बार वो सुनार के पास जाता है, बोला इस शीशे की कीमत क्या है? सुनार पहचान जाता है, बोला इसके मैं तेरे को 50 लाख रुपए दे सकता हूं। बोला मैं इसको बेचूंगा नहीं, मेरे गुरु ने कहा कि वापिस लेकर आना है। वो कहता है मैं इसके 1 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन बोला मैंने गुरु ने कहा कि मैं इसको बेचूंगा नहीं। और बाद में वो जाता है एक हीरे के व्यापारी के पास है और वो हीरा का व्यापारी उसको देख लेता है। वो ऐसी मणि थी जिसकी आज तक कोई कीमत नहीं हुई है। बोला मैं अपना सब कुछ बेच दूं फिर भी इसको खरीद नहीं सकता। और बाद में वो मणि लेकर भगवान के पास वापिस आता है। बोला भगवान आपको मेरे प्रश्न का तो आपने उत्तर नहीं दिया कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। बोला तेरे जीवन की कीमत इस मणि के समान है। तू जिन लोगों के बीच में रहेगा ना वो तेरी कीमत का आइडिया लगाएंगे। तेरे को उन लोगों को खोजना है जो तेरी वास्तविक कीमत का आइडिया लगा सके। आपने ये स्कूल खोजाइए, आपकी वास्तविक कीमत का आइडिया लगाएंगे। आप अनमोल है और आपकी कोई कीमत नहीं है। आप जीवन में उस मणि के समान है, आपको अपनी कीमत का आइडिया ये पवन जी और इनकी पूरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बताएगी। और जितनी भी मातृशक्ति और हमारे मंच पर सम्मानित सदस्य आए हुए हैं, जब भी सुरेंद्र जी से बात होती है, पवन जी से बात होती है, तो हमेशा ये शिक्षा की बात कहते हैं। जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का यहाँ ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवा कर देखिए और ये है ना आपके बच्चों को वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो गुरुजी का टाइम बड़ा कीमती है। गुरुजी के लिए अंत में एक ही लाइन बोलना चाहता हूं हम सभी बच्चों की तरफ से। गुरुजी के लिए एक लाइन है, आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। मेरे प्यारे गुरुजी आपकी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या पर आपको रोने नहीं देंगे, आपको रोने नहीं देंगे। और दोबारा यहाँ पर मैं पीछे भी यहाँ पर तक्षशिला अध्ययन केंद्र की ओपनिंग में आया तो बड़ा सौभाग्य है। और गुरुजी के साथ मेरी एक तमन्ना हुआ करती थी कि मैं गुरुजी से कभी मिलूंगा लाइव में। और आज गुरुजी के साथ गुरुजी के आशीर्वाद की बदौलत मंच साझा करने का टाइम मिला। तो हम गुरुजी के सदैव ऋणी रहेंगे। और आप सभी के लिए एक ही लाइन बोलना चाहता हूं कि कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं है। अगर आप नदी में गिर गए तो डूबोगे इसलिए कि आपको तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनेगी, समस्या तब बनेगी जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अंत में सभी बच्चों के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, हे भगवान मुझे सच्चा बना दे, हे भगवान मुझे सच्चा बना दे, मैं बड़ा हो गया हूं मुझे फिर से बच्चा बना दे, मुझे फिर से बच्चा बना दे। और जो भावी राष्ट्र निर्माता कहूंगा आपको वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग भट्टी में झोंक देंगे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी का थोड़ा टाइम व्यस्त है तो सीधा गुरुजी को समर्पित करते हैं। और ऐसे गुरु भारतवर्ष के सबसे बड़े गोरक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में गुरुजी का जो योगदान है उसे समाज भुला नहीं सकता। तो गुरुजी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जवानी भेगा कबर की नी साडे कपरू जट्टा दे
Myself Pradeep, I am from +1 class. Now I am singing a song. This song is dedicated for God. Now. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। सदा सुखी वसे ओह प्राणी, सतदा नाम जोगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राजनू कद मंगण ला दे, कद तू किसनू राज थमा दे। तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। डुबदे बेड़े भी पार लगावे, जद तू सतगुर चावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि, पराशुवः यद्भद्रं तन्नासुवः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः, स्तूनवन्ति दिव्यैः स्तवैः। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत सुंदर। आज आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखवाड़ा के इस प्रांगण में आप सबके सामने उपस्थित होकर के बच्चों के साथ में संवाद और आप सबसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। और आज हमारे बीच में जिनको आपने मेरे से पूर्व में सुना, हमारे संघ के सिरसा जिला प्रचारक जी, जो प्रचारक संघ में होते हैं, ये वस्त्र से धवल होते हैं लेकिन वृत्ति से सन्यासी होते हैं। हम आपको वस्त्र से सन्यासी दिख रहे हैं, इनके वस्त्र चाहे सन्यासी के भले ही ना हो, लेकिन इनकी वृत्ति सदैव सन्यासी होती है, राष्ट्र के लिए समर्पित होती है। आपका उद्बोधन हमने सुना, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपकी उपस्थिति वंदनीय है। और आपके साथ में भी जिनका परिचय पहले से हो चुका है, सबका मैं पृष्ठ प्रश्न नहीं करते हुए, हमारे साथ में जीके के बहुत स्वनाम धन्य टीचर, सभी बच्चे जिनको बड़ा समादर प्रदान करते हैं, श्री प्रदीप जी, और यहाँ शाला की जो संचालक समिति है जिसमें पवन शर्मा जी, प्रदीप जी, सुनील जी और श्री सुनील शास्त्री जी,
आप सभी बहुत अच्छा कुशलता के साथ में इस शाला का संचालन कर रहे हैं और आपने जो मंच के माध्यम से बच्चों की प्रस्तुतियाँ और बच्चों के साथ में जो हमें एक नमूना और मॉडल सबके सामने प्रस्तुत किया, ये दिखा रहा है कि आप केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के अंदर संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं और अवश्य ही ये आगे भावी और विश्व गुरु भारत की जो कल्पना हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा मजबूत कंधे आप तैयार कर रहे हो, जिनके ऊपर विकसित राष्ट्र का भार टिकेगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ।